बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मौजूद हैं और शहर इक़्तिदार का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा सुहाना हो चुका है। लेकिन इस सब में हमारी एक बड़ी अहम और बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है पंजाब में। बड़ी एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, कोई इम्पॉर्टेंट पोजीशन ना होते हुए भी मुनस इलाही साहब की के साथ मुलाकात हुई है हमारी। और इस मुलाकात में कुछ बड़ी अहम बातें उन्होंने की हैं और कुछ ऐसे मामलात हैं जो इससे पहले डिस्कस नहीं हुए। एक जानिब चूंकि रूमर्स भी हैं पंजाब हुकूमत के ख़ात्मे के लिए लंदन इस वक्त इम्पॉर्टेंट हो चुका है। सेकंड पॉइंट यह है कि परवेज़ इलाही लंदन क्यों गए हैं, और इस सारे एपिसोड के बाद ये जो हुआ और चौधरी बरादरान का ख़ानदान एक तरह से बिल्कुल एट द वर्ज ऑफ, आप कह सकते हैं, टूटने के करीब है। इस सब के बाद भी चौधरी परवेज़ इलाही की एक बड़ी अहम तरीन मुलाकात हुई और ये मुलाकात हुई उनकी अपने सबसे करीबी साथी चौधरी शुजात हुसैन से। ये मुलाकात क्यों हुई, इसकी रीज़न भी बताई है। और इस वक्त पॉसिबिलिटीज़ हैं और बहुत सी। लॉन्ग मार्च के हवाले से उसमें शिरकत पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ करेगी या नहीं करेगी, हाशिम डोगर का एक बयान और उस बयान के ऊपर वजाहत कि पंजाब गवर्नमेंट लॉन्ग मार्च को सपोर्ट नहीं करेगी, ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं और मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो ऑब्वियसली वही कि हमारा एक बड़ा अच्छा रिश्ता भी है और अभी तक मुनस इलाही जो है उनकी चौधरी शुजात हुसैन से कोई मुलाकात नहीं हुई। अलबत्ता चौधरी परवेज़ इलाही की एक मुलाकात हुई और इनके चूंकि बिजनेसेस बहुत ज़्यादा एक साथ हैं और जो बिजनेसेस हैं उनकी वजह से ये लोग मिले हैं। और इस मुलाकात के अंदर और कोई चीज़ डिस्कस नहीं हुई एज़ पर मुनस इलाही। आप कह सकते हैं कि कुछ भी डिस्कस और नहीं हुआ सियासी, सिर्फ बिजनेस के मामला, चूंकि पार्टनरशिप है और मिलना जो था वो बहुत ज़रूरी था, तो ये मामला जो हैं ये डिस्कस हुए। इसके साथ ही साथ उन्होंने और भी कुछ चीज़ें बताई हैं। एक तो जो पंजाब में मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, वो कहती हैं, और ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नवाज़ का भी ये मौक़िफ़ है कि हम पंजाब में हुकूमत की तब्दीली कर देंगे और जो काफ लीग के अपने एमपीएज हैं, 10 एमपीएज हैं, उनमें से कुछ एमपीएज उधर चले जाएंगे, 6 इधर रहेंगे, 4 उधर चले जाएंगे, 6 उधर चले जाएंगे, 4 इधर रहेंगे। इसके ऊपर बड़ी तफसील से उन्होंने कहा कि कोई इतने ज़्यादा तो है नहीं, तो मैं उंगलियों पर गिनकर आपको बता देता हूँ कौन कौन से एमपीएज हैं और वो क्यों नहीं हमें छोड़ेंगे। उन्होंने फिर उनकी जारी बात है जो वफादारियाँ हैं या उनके साथ जो लिंक्स हैं या फिर जो ख़ानदानी ताल्लुकात हैं या फिर जो माजी में उनके ऊपर इससे भी ज़्यादा प्रेशर डाला, तो उन्होंने एक तो एमपीए चौधरी परवेज़ इलाही, फिर बाकी सब का भी नाम लिया मुनस इलाही साहब ने। और मुनस इलाही साहब जो है उन्होंने ये सारी बातें कही। इसके साथ ही साथ एक दो और चीज़ें भी हैं। उनसे जब सवाल पूछा कि आप अब जो टिकट लेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, क्या आप चौधरी शुजात हुसैन से टिकट लेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि ये कबल अज़ वक्त होगा। फिर ये भी पूछा कि आप बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो उन्होंने इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया। मर्जर की पॉसिबिलिटी को मुनस इलाही ने रूल आउट नहीं किया। अलबत्ता उन्होंने एक चीज़ बड़ी वाज़ेह कही कि हमारी सियासी बका सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ है और हमारी जो सियासी बका है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। मैं मौसम आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ, शहर इक़्तिदार का बड़ा खुशगवार है और पहाड़ों के दामन में हम मौजूद हैं, तो पॉलिटिकल डिस्कशन तो साथ साथ होती रहती है। अब दो चीज़ें, एक तो ये कि जो हाशिम डोगर साहब की स्टेटमेंट है और दो चीज़ें हमारी रह गई हैं। एक है जी चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो क्यों लंदन गए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने कल खुद स्टेटमेंट दे दी है, वीडियो आ चुकी है कि मुझे नवाज शरीफ से मिलने का कोई शौक़ नहीं है, ना ही मैं नवाज शरीफ से मिलने जा रहा हूँ, कोई मुलाकात मैंने नवाज शरीफ से कोई नहीं करनी। और इनके ख़ानदान के लोगों का मुझे पता है कि ये अपने लोगों का क्या हाल करते हैं और इस सुराख से ये बहुत दफ़ा डसे जा चुके हैं, जो आले शरीफ का सुराख है। इसमें अब वो दोबारा इससे डसे जाते हैं तो फिर उन्हें सियाना किसी ने नहीं कहना। मुनस इलाही ने भी ये बात कही है कि कोई मुलाकात नहीं होगी और जो मुनस इलाही की अपनी फैमिली है वो बेसिकली लंदन में होती है। तो चौधरी परवेज़ इलाही एक निजी दौरे पे गए हैं, ही इज़ देयर टू मीट हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, और अपने जो मुनस साहब की जो फैमिली है उससे मुलाकात के लिए चौधरी परवेज़ इलाही लंदन गए हैं। और इस वक्त पंजाब के मामलात के अंदर भी, ब्यूरोक्रेसी के मामलात के ऊपर भी, सारे मॉडल टाउन के ऊपर के चीज़ों को स्पीड अप किया जा सकता है, उस पर तो बात की। लेकिन ऑब्वियसली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और ये चीज़ें मुनस इलाही ने कहा कि हम नहीं करेंगे। और बड़ा एक
जो ओवरऑल परसेप्शन मैंने लिया वो यही है कि जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच होती है गवर्नेंस की, उसके साथ ये चल रहे हैं। ऑल्दो इमरान खान साहब के बारे में इन्होंने ये बात कही कि इमरान खान साहब पंजाब हमारे लिए पीएम भी हैं, वो उन्हें पीएम कह के मुखातिब करते हैं और कहते हैं वो पंजाब के वज़ीर आला भी हैं। उनके जो ऑर्डर्स आते हैं उनमें हम 1-2 मिनट भी शायद ना लगाएं और हम बस उनके जो ऑर्डर्स हैं उन पर अमल दरामद शुरू कर दें। और इमरान खान असम्बलीज डिसॉल्व का कहते हैं कुछ भी। अब हाशिम डोगर साहब जो हैं उन्होंने एक चीज़ कही कि हम जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो लॉन्ग मार्च का डायरेक्ट हिस्सा नहीं बनेगी। अब ये जो स्टेटमेंट है इसे बहुत ही आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट भी किया गया। और अब आप देखें कि लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल हेयर। क्या पंजाब की गवर्नमेंट जो है उससे कोई एक्सपेक्ट करता है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद एक्सपेक्ट करती है, उसका सपोर्टर एक्सपेक्ट करता है कि जी हुकूमती गाड़ियों के अंदर बंदे लादे जाएं, पंजाब पुलिस जो है वो बिल्कुल सहूलत प्रोवाइड। देखें एक चीज़ है, मुनसलाई ने इस बारे में वजाहत की है कि ये नहीं कि हम उसका हिस्सा नहीं है। ऑब्वियसली ये है कि हम उस सारे मामले के अंदर फैसिलिटेशन ज़रूर कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ रूट लगे वहाँ पर सिक्योरिटी, वहाँ पर एम्बुलेंसेज हों, नाखुशगवार वाक़ई की सूरत में अस्पतालों को हाई अलर्ट किया जाए, रास्ता ना रोका जाए, यही बहुत बड़ी बात होगी। तो ये नहीं है कि वो स्टेटमेंट जो है उसका मकसद और मतलब ये निकाला जा सकता है कि पंजाब की गवर्नमेंट इस तरह से जो स्टेट की मशीनरी होती है, जो सूबे के वसाइल हैं, उन्हें इस लॉन्ग मार्च में इस्तेमाल नहीं करेगी। और लेट्स बी वेरी फ्रैंक हियर, वो बनती भी नहीं है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो करती भी है तो वो उतना ही काबिल मजम्मत है जितना नून लीग का रियासती वसाइल को इस्तेमाल करना है, और उस पर भी फिर उतनी बात करनी चाहिए। अब यहाँ पर जो 2-3 चीज़ें और हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इन चीज़ों को भी आपने ज़हन नशीन कर लेना है कि लॉन्ग मार्च के हवाले से इन्होंने ये बात कही है कि पिछली लॉन्ग मार्च के अंदर काफ लीग उसका हिस्सा नहीं थी और हमें पीएम साहब ने ये नहीं कहा था। लेकिन इस मरतबा जो लॉन्ग मार्च है, अगर हमें ये कहा जाता है और अगर हमें मामलात जो हैं वो उस हिसाब से दिए जाते हैं, तो अगर हमें ये ऑर्डर्स दिए जाते हैं इमरान खान साहब की तरफ से, तो फिर हम उन ऑर्डर्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे, हम उन ऑर्डर्स के ऊपर अमल दरामद भी करेंगे और हम इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बन जाएंगे। और जो अपनी सियासत है उसके हवाले से उन्होंने यही कहा कि अभी तक के जितने जो इस तरह के ऑप्शंस हैं उन सबको रूल आउट किया है। चौधरी शुजात के साथ कह रहे हैं कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, बहुत सी चीज़ें थी, मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ और उनके साथ मैं मुलाकात उस वक्त करूँगा जब हमारा इलेक्शन कमीशन वाला जो मसला है एक दफ़ा वो इलेक्शन कमीशन से हल हो जाए। उसके बाद मैं उनसे पूछूंगा ज़रूर कि ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसकी इस नहज पर ये मामलात जो है ये क्यों कर पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि मैं उनसे पूछूंगा ज़रूर। तो ये एक मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें भी बहुत सी होती हैं, बहुत से ऐसे मामलात होते हैं, बहुत सी ऐसी कैंडिड बातें होती हैं, बड़ी खुली डुली बातें होती हैं जो डायरेक्टली नहीं करते। तो वो जारी बात है, जो ओवरऑल परसेप्शन है वो भी मैंने बता दिया, जो बातें बताने वाली थी। और खान साहब के बहुत से प्लान्स भी हैं, ये खान साहब से कल मिले भी हैं। और मैं ये बात वैसे करता आया हूँ कि ये जो इस वक्त काफ लीग पीटीआई को धोखा दे देगी, ये परसेप्शन नून लीग को बड़ा फेवर करता है कि अभी से ही खलीज पैदा कर दी जाए, अभी से इन दोनों ग्रुप्स की जो है वो लड़ाई करवा दी जाए, इनका फड्डा करवा दिया जाए और उसके बाद जी वही वाला काम जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ इन्होंने लड़वाया, एस्टैब्लिशमेंट के साथ उस हद तक लड़ाई नहीं जानी चाहिए थी जो सोशल मीडिया पर गई, और वही एग्जैक्ट मामला, वही एग्जैक्ट चीज़ें जो हैं वो रेप्लिकेट इधर हो गई। तो अब देखना यह है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है और आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन लॉन्ग मार्च को 4 चांद ज़रूर लगाए हैं मुनसलाई ने। और मरीम के बारे में एक और बात भी कही है कि इस सारे सिनेरियो में मरीम नवाज़ पॉलिटिकली रेलेवेंट रहने के लिए, मरीम नवाज़ जो हैं वो सियासी तौर पर अपने आप को बिल्कुल एक सिस्टम में रखने के लिए ये सब कर रही हैं। पंजाब के अंदर बिल्कुल तब्दीली के चांसेस नहीं हैं और हमारा भी इमरान खान को धोखा देने का या इमरान खान को बिट्रे करने का या फिर पीठ में जो छुरा घोंपना होता है उसका हमारा भी कोई इम्कान नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।